अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे एफएससी मैथमेटिक पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो तीनों पार्ट हैं स्टूडेंट ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। तो इससे पहले स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है, अगर x इज इक्वल टू वाई ऑफ टी हो तो हम पढ़ते हैं x इज फंक्शन ऑफ t, यानी x इज फंक्शन ऑफ t, या y इज इक्वल टू एक्स ऑफ वाई हो, y ऑफ t हो जाए तो हम पढ़ते हैं y द फंक्शन ऑफ t। ऐसा ही कुछ इस क्वेश्चन में भी है। तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है। द पैरामीटर ऑफ यानी पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर ऑफ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तीन जो बेसिक हैं चीज़ें ये समझने वाली हैं, पैरामीटर, स्क्वायर एंड एरिया। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट पैरामीटर क्या होती है। तो सम ऑफ ऑल साइड, फर्ज करें अगर स्क्वायर है तो ये 4 साइड यानी इक्वल पॉलीगॉन होती है जिसकी 4 साइड होती हैं और इक्वल होती हैं और ऑल साइडें इक्वल होती हैं, ये स्क्वायर होता है। और अगर हम स्क्वायर ऑफ पैरामीटर की बात करें तो सम ऑफ ऑल साइड का स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेता हूँ। ये स्टूडेंट फर्ज करें मेरे पास एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो क्वेश्चन था ये मैंने एक कंसीडर अ स्क्वायर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक कंसीडर किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें चाहिए इसके पैरामीटर। तो x इसकी मैं साइड कंसीडर करता हूँ। लेट कंसीडर x बी दी साइड ऑफ x बी साइड ऑफ स्क्वायर। ये मैंने स्टूडेंट x की कुछ लेट x बी दी साइड ऑफ स्क्वायर, ये स्टूडेंट मैंने कंसीडर कर ली कि स्क्वायर की साइड x है, ये स्टूडेंट साइड x है, ये भी x होगी। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन में मेन वो कह रहा है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, हम स्टूडेंट सबसे पहले पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ये जो स्टूडेंट पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होते हैं तो ये होते हैं स्टूडेंट सम ऑफ ऑल साइड। अब इसकी स्टूडेंट मैंने साइड कंसीडर की x। अगर स्टूडेंट यहाँ पे ये साइड x है तो ये भी x होगी और ये भी x। तो यहाँ पे पैरामीटर के लिए चारों साइडों को आप ऐड कर देंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स विच इज़ 4x। अब स्टूडेंट जो चीज़ इसकी हमने मेन फाइंड करनी है, एक ये इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट हमें पता है 8 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, साइड का स्क्वायर भी कर सकते हैं तो x मल्टीप्लाई एक्स, तो a इज इक्वल टू स्टूडेंट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी स्टूडेंट आपने गौर से देखना है, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब मैं अगर इक्वेशन 2 इस x के अंदर यानी p में x की जगह p के पैरामीटर के अंदर मैंने आगे एरिया लेके आना है, ये x किस में मैंने कन्वर्ट करना है a में। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, बोथ साइड पे अंडर रूट स्क्वायर ले लूँगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट a इज इक्वल टू एक्स, तो ये स्टूडेंट x इज इक्वल टू अंडर रूट a आ जाएगा। ये जो x इज इक्वल टू अंडर रूट a आया है तो ये स्टूडेंट आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। आप स्टूडेंट जो आपके पास इक्वेशन 1 है तो p इज इक्वल टू 4x, तो p इज इक्वल टू x की जगह स्टूडेंट आपने उसकी वैल्यू क्या पुट करनी है, अंडर रूट a। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पैरामीटर के सामने एरिया आ गया। यही स्टेटमेंट थी स्टूडेंट, यही हमने प्रूव करना था। अब स्टूडेंट इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में है द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ फंक्शन इट्स सर्कमफ्रेंस। तो ये स्टूडेंट इसमें आप एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस, ये दो चीज़ें स्टूडेंट आपने गौर से देखनी है। अब स्टूडेंट आपके पास एक सर्कल है विदाउट सर्कल यानी विदाउट रेडियस सर्कल का कोई कंसेप्ट नहीं है। स्टूडेंट मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में कर लेता हूँ इसका। जब सॉल्यूशन करूँगा कंसीडर आर बी दी सर्कल, आर बी दी रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अब स्टूडेंट मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये फर्ज करें स्टूडेंट मेरे पास एक सर्कल है, तो ये इसका r इसका रेडियस है। क्योंकि विदाउट रेडियस सर्कल का तो कोई कंसेप्ट नहीं है, तो स्टूडेंट कंसीडर किया आर बी दी रेडियस ऑफ सर्कल। अब हम सबसे पहले ये देख लिखते हैं
एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या है। तो फिर हमने बनाना है किसको किसका फंक्शन बनाएंगे। तो अब स्टूडेंट सबसे जो पहली बात है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो स्टूडेंट है तो ये स्टूडेंट आपके पास ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये स्टूडेंट एरिया आ गया। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। और अगर स्टूडेंट हम एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस की बात करें, एरिया ऑफ सर्कम, जो स्टूडेंट एरिया ऑफ स्टूडेंट हमारे पास सर्कमफ्रेंस है तो इसको अगर आपने गौर से समझना है, ये स्टूडेंट हमारे पास होता है एरिया ऑफ सर्कम सी से ज़ाहिर करते हैं इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब जो स्टूडेंट ये इक्वेशन 2 है, जो क्वेश्चन में जिस चीज़ की हमें डिमांड है, जो हमने फंक्शन बनाना है स्टूडेंट, वो हमने सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस यानी एरिया के सामने हमने सर्कमफ्रेंस लेके आना है। तो जस्ट स्टूडेंट मैं इक्वेशन 2 यूज़ करूँगा। जो स्टूडेंट मेरे पास इक्वेशन 2 है इस टाइम c इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो यहाँ से स्टूडेंट मैं r की वैल्यू निकालूँ तो c ओवर 2 पाई आ जाएगा। अब ये जो r इज इक्वल टू c ओवर 2 पाई आया है तो ये इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो ये एरिया का फंक्शन बन जाएगा पुट इन 1 इक्वेशन में। तो 1 स्टूडेंट इक्वेशन है पाई आर स्केयर, तो a इज इक्वल टू स्टूडेंट पाई और r की जगह उसकी वैल्यू का मैं स्केयर कर लूँगा। तो ये स्टूडेंट मेरे पास बन जाएगी a इज इक्वल टू पाई सी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। तो अगर स्टूडेंट आप यहाँ से गौर से देखें तो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो c इज ओवर 4 पाई, ये स्टूडेंट हमारे पास एरिया का आंसर आ गया जो हमने सर्कमफ्रेंस के आगे ली। अब स्टूडेंट इसका हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं, वो क्यूब का क्वेश्चन है। तो क्यूब का हमने कैसे फाइंड करना है तो स्टूडेंट देखते हैं। तो जो स्टूडेंट इसका 3rd पार्ट है तो उसकी सबसे पहले इस तरह के जितने भी स्टूडेंट आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो स्टूडेंट अगर आप अच्छी तरह स्टेटमेंट समझ जाते हैं कि किसको किसका फंक्शन बनाना है, तो स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो अब स्टूडेंट हम पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है द वॉल्यूम v ऑफ क्यूब, the volume v of cube function of यानी function of the area its base। ये स्टूडेंट जी डियर स्टूडेंट हमारे पास है पार्ट नंबर इसका सी पार्ट में वो कहता है द वॉल्यूम इज अ क्यूब ऑफ अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम एक क्यूब बना लेते हैं, फिर आगे उसका कंसेप्ट देखते हैं। ये स्टूडेंट मेरे पास क्यूब आ गया, ये स्टूडेंट मैं एक क्यूब बना लेता हूँ। तो आपने अच्छी तरह डायग्राम बनानी है क्यूब की। ये समझ लें क्यूब है, तो ये इसकी x है, ये x है और ये भी x होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट x बी द क्यूब ऑफ वॉल्यूम v। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट हमें जिन चीज़ों की डिमांड है वो देखेंगे। एक हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूब और हमने इसको फंक्शन बनाना है एरिया ऑफ बेस का। तो जस्ट स्टूडेंट आपने क्या करना, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास होगा v इज इक्वल टू ये लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ विड्थ और हाइट इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो v इज इक्वल टू स्टूडेंट एक्स क्यूब आ जाएगा इक्वेशन 1। अब दूसरी बात हमने एरिया फाइंड करना है। तो जब स्टूडेंट हम एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो एरिया स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई एक्स, तो a इज इक्वल टू एक्स के विच इज इक्वेशन 2। अब v के सामने मैंने a लेके आना है, तो इस क्वेश्चन में मैं स्केयर बोथ साइड कर लूँगा, अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू अंडर रूट a आ जाएगी, जो स्टूडेंट मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट
एक्स क्यूब। तो अब स्टूडेंट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे आप दिल करता है, v इज़ इक्वल टू मैं एक्स 3/2 भी लिख सकता हूँ, v इज़ इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स भी लिख सकता हूँ। ये किसी भी फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट किए। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है वो है डोमेन और रेंज का। तो डोमेन और रेंज पे मैं प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से बात कर चुका हूँ। हम डोमेन कैसे की फंक्शन की फाइंड करते हैं, किसी फंक्शन की हम रेंज कैसे फाइंड करते हैं, कौन से फंक्शन है लीनियर क्वाड्रेटिक, सब पे मैं डिटेल से बात करता हूँ। तो आप स्टूडेंट जस्ट मैंने जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट में सॉल्व करूंगा और जस्ट उनकी डोमेन और रेंज बताऊंगा और फिर देन नेक्स्ट आगे मैं मूव करूंगा। डियर स्टूडेंट, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, इसमें हमने फाइंड करनी है डोमेन और रेंज। तो उससे पहले स्टूडेंट मैं प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं। तो इस फंक्शन में भी आपने इंटरवल याद रखना स्टूडेंट। एक होता है ओपन इंटरवल, ये स्टूडेंट अगर आप इस तरह की ब्रैकेट्स होंगी तो उसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगर क्लोज इंटरवल के लिए लगानी है तो दोनों ब्रैकेट्स बंद होंगी। और अगर आपके पास क्लोपन जैसे बोलते हैं ओपन यानी सेमी ओपन या सेमी ऑफ ओपन, तो उसके लिए एक तो या क्लोज ऐसे होगा या ऐसे या ऐसे होंगी। तो ये ब्रैकेट्स हैं, कुछ इसका कंसेप्ट था। तो हम जस्ट इसकी मैं डोमेन और रेंज पार्ट करूंगा क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपके पास पहला पार्ट है इसका g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब डोमेन के लिए स्टूडेंट दो आपके पास जो बातें हैं स्टूडेंट वो आपने याद रखनी है। एक नंबर 1 पे स्टूडेंट अगर आप देखें, अगर एक ये आपने याद रखना है कि फंक्शन इनफिनिटी नहीं होना चाहिए। फर्ज करें अगर 1 ओवर x आ जाए, इसकी जगह मैं 0 पुट करता हूं इनफिनिटी, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। या स्टूडेंट दूसरी चीज से जो बचना है, एटा आना चाहिए। एटा तब आएगा जब अंडर रूट होगा उसके अंदर माइनस, जैसे -5 एटा है तो अंडर रूट 5 जी आ जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट आप ए पार्ट में देखते हैं, पार्ट नंबर 1 है, तो g ऑफ x विच इज अ लीनियर फंक्शन, तो यहाँ पे तो कोई यहाँ पे अनडिफाइंड फंक्शन नहीं हो रहा। तो इट मीन के इसकी जो फंक्शन की सॉल्यूशन है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो अभी इसे देखें कि किसी भी कोई भी अगर इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट आपके पास डोमेन होगी तो उससे हम बोलते हैं इसकी ऑल रियल नंबर, यानी तमाम जितने भी रियल नंबर हैं तो इसकी डोमेन आ जाएगी। तो अगर स्टूडेंट हम रेंज की बात करें तो रेंज भी यहाँ पे कोई फंक्शन पे ऐसा नहीं है कि अनडिफाइंड हो रहा हो, तो रेंज इसकी भी रियल नंबर है। या स्टूडेंट इसको आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, जो दूसरा पार्ट है स्टूडेंट, तो उसमें स्टूडेंट अगर आप देखते हैं कि फंक्शन हमारा है g ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 विच इज स्क्वायर रूट में स्टूडेंट है। तो इसके सॉल्यूशन करने के लिए स्टूडेंट आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये g ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो इसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में आप वीडियो डिटेल से देख सकते हैं। तो मैंने ये बताया था कि आप ये वैल्यू होगी x के माइनस 4 को ग्रेटर देन इक्वल 0 के इक्वल पुट कर दें। तो जब इसे सॉल्व करेंगे x के ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अंडर रूट लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा और s लेस देन -2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसकी आपने डोमेन भी लिखनी है और इसकी स्टूडेंट आपने रेंज भी लिखनी है। तो जो स्टूडेंट इसकी डोमेन होगी, डोमेन आपके लिखने का मेथड ये होता है कि आप यहां से स्टूडेंट माइनस इन्फिनिटी होगा और यहां से स्टूडेंट 2 और क्लोज यूनियन, तो -2 टू इन्फिनिटी। तो यहां पे स्टूडेंट माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी शामिल नहीं है, बाकी सारे शामिल है। अगर स्टूडेंट इसको मैं रियल लाइन के ऊपर निकालता हूं, ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं स्टूडेंट -2 है और यहाँ पे 2 है। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा, बाकी इसके अंदर ये जितना एरिया है ये इसका शामिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी अगर फंक्शन आ जाए तो उसके लिए आपके लिए इजीली डोमेन फाइंड कर सके। अगर स्टूडेंट अगर आपके पास g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 मॉड्यूलस वाला सिस्टम आ जाए, तो इसके स्टूडेंट आपने जस्ट क्या करना है, डोमेन जो होगी,
तो डोमेन के लिए स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है कि मॉड्यूलस के अंदर है, ये कभी भी नेगेटिव और अनडिफाइंड नहीं होगी, तो इसकी ऑल रियल नंबर आ जाएगी। अगर स्टूडेंट इसकी हम रेंज की बात करें तो रेंज के लिए ऑल रियल नंबर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसकी एक मैं और एग्जांपल दे सकता हूं कि आप रेंज कोई भी फंक्शन आ जाए, तो ये पहले भी बड़ी डिटेल से मैंने स्टूडेंट डिस्कस किया है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शन आ जाता है, मैं लिख लूं g ऑफ x इज इक्वल टू 1/2x प्लस 5, तो इसकी आपको डोमेन और रेंज फाइंड करनी पड़ जाए। तो आपके लिए डोमेन के लिए मैंने जस्ट बताया हुआ कि 2x प्लस 5 को आप नॉट इज इक्वल टू 0 पुट करें, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, यानी ये हम ऐसे से बचना है कि नीचे 0 आए और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -5, x नॉट इज इक्वल टू -5/2। तो इसकी जो स्टूडेंट डोमेन बनेगी वो होगी आर रियल नंबर अदर देन -5/2। अब जो मैंने रेंज की बात बताई है, तो रेंज की स्टूडेंट मैंने आपको बताई थी कि इस तरह का अगर कांस्टेंट अवर लीनियर फंक्शन आ जाए तो उसकी रेंज फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, आर रियल नंबर अदर देन 0, कोई भी यानी कांस्टेंट अवर लीनियर फंक्शन आ जाए तो उसकी डोमेन रेंज इस तरह फाइंड करते हैं -0 के। अगर मैं स्टूडेंट लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन ले लूं, g ऑफ x में ले लेता हूं स्टूडेंट, यहाँ पे 2x प्लस 5 और 5x प्लस 8, तो इसकी डोमेन और रेंज, डोमेन का मैंने मेथड बता दिया था स्टूडेंट। जस्ट आप डोमेन के लिए क्या करेंगे, 5x यानी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ऑल रियल नंबर अदर देन -0 पुट करेंगे, -8 और 5 आ जाएगा, यानी ये 5x प्लस 8 इज नॉट इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू -8, x इज नॉट इज इक्वल टू -8 और 5 आ जाए। अब स्टूडेंट इसकी जो डोमेन है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट। तो इसका फंक्शन जब आपके पास लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन आ जाए चाहे क्वाड्रेटिक हो, तो उसके लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसके लिए आपने कोफिशिएंट ऑफ नोमिनेटर, इसमें कोफिशिएंट ऑफ नोमिनेटर ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ x, इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। तो इसकी स्टूडेंट आपके पास आ जाएगी आर रियल नंबर अदर देन नोमिनेटर का 2 आ रहा है और डिनोमिनेटर का 5 आ रहा है। तो इसकी वजह भी मैंने बड़ी डिटेल से बताई थी। आप इसके लिए हमारे जो डोमेन और रेंज का पहला लेक्चर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का दिया था उसमें आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका आप क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इफ f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एंड ff माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए आपने सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन में से यही वाइज क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसके अलावा इस एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला कोई नहीं है। अब स्टूडेंट इसमें गिवन है हमारे पास दो चीज़ें हमने इसमें याद रखनी है स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका अगर हम सोल्यूशन करें तो इसमें जो स्टूडेंट हमने दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो जो हमारे पास गिवन फंक्शन दिया हुआ है, गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। एक तो स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है f ऑफ 2 को -3 के इक्वल रखना है, और जो दूसरा पार्ट है f ऑफ -1 को 0 के इक्वल करना है पुट। तो अब स्टूडेंट इसको आपने गौर से देखना है, फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax के प्लस bx प्लस 1। तो x को रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट, जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने यानी x रिप्लेस बाय 2 से करना है। तो ये आ जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर क्यूब माइनस a इंटू 2 की पावर स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमारा था 1। तो अब इसकी स्टूडेंट थोड़ा सा सोल्यूशन अगर आप करें, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर क्यूब 8 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और 4a प्लस 2b एंड देन प्लस 1। अब जो स्टूडेंट आपने नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर करना है, इसकी थोड़ी सी सोल्यूशन करेंगे। मैंने जो f ऑफ -2 लिया हुआ है, तो ये स्टूडेंट जो f ऑफ -2 लिया हुआ है इसको गौर से देखना है। इसको स्टूडेंट आपने 3 के इक्वल रख देना है 3। तो यहाँ पे आपके पास -4a प्लस 2b
तो 8 और +1 करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 8 + 1 9 आ जाएगा। इस स्टेप में स्टूडेंट आपके पास -4 है तो इधर आके +4 करें, +2b है तो -2b हो जाएगा 9, ये +3 है तो स्टूडेंट इधर आके स्टूडेंट यहाँ पे f(2) -3 के इक्वल रखना था, यहाँ पे -3 है तो +3 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट 4a - 2b = 12। तो यहाँ से स्टूडेंट आप इजीली 2 कॉमन जब लेंगे तो ये बन जाएगा 2a - 2b = 12। डिवाइड होने के बाद स्टूडेंट 2a माइनस, यहाँ से स्टूडेंट जब आपने 2 कॉमन लिया तो सिर्फ b बच जाएगा -b, 2 डिवाइड हो जाएगा 6। इसको स्टूडेंट आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब स्टूडेंट जो अगला पार्ट है आपका, दूसरे पार्ट में स्टूडेंट वो कहता है f -1 को 0 के इक्वल करें। ये जो फंक्शन दिया हुआ स्टूडेंट f(x) का, तो ये है x³ - ax² + bx + 1। अब f(-1) जो है वो आपने 0 के इक्वल रखना है। तो आप स्टूडेंट आप x को रिप्लेस कर दें -1 से, तो यहाँ पे -1 की पावर क्यूब -a × -1² + b × -1 + 1। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा f(-1) -1 का क्यूब -1, तो -1 का स्क्वायर +1, ये स्टूडेंट -a आ जाएगा -b एंड +1। तो f(-1) को स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये याद रखना 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट +1 -1 से दोनों से कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट, ये दोनों कैंसिल, तो आपके पास स्टूडेंट बच जाएगा यहाँ पे -a - b, तो आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे a + b हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट जो a + b की वैल्यू आ गई 0, विच इज़ इक्वेशन 2। ये 2 इक्वेशन आ गई। हमें चाहिए इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू, तो मैं सॉल्व करूँगा इक्वेशन 1 और 2, सॉल्व इक्वेशन 1 और 2। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं जब ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 स्टूडेंट है 2a - b = 6 एंड देन a + b = 0। इन दोनों को स्टूडेंट जब आप ऐड करेंगे, एडिंग बोथ साइड, तो ये 2a 3 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट आप a की वैल्यू बहुत इजी से निकाल सकते हैं, 6/3 a = 3। जब स्टूडेंट आपके पास a की वैल्यू आ गई तो अब a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, जिसमें भी आपका दिल करे पुट करें, आपको b की वैल्यू आ जाएगी। तो a = 3 पुट इन इक्वेशन में 2 में पुट करता हूँ, तो a की जगह 3 3 1 3 2 6 और यहाँ पे 2 आएगा। a = 2 स्टूडेंट पुट इन 2 में करेंगे तो a ये आपके पास थी a + b = 0, a की जगह आप 2 पुट करेंगे, b = 0, यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, ये आपका। तो ये जो स्टूडेंट आपने फाइनली गेट किया a = b = -2, ये दोनों हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, ये स्टूडेंट हमने इसका आंसर फाइंड किया। अब स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, तो अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट है अ स्टोन फॉल फ्रॉम द हाइट। अगर कि एक स्टोन है, पत्थर है, उसको 60 मीटर की हाइट से गिराया जाए तो ग्राउंड के ऊपर आफ्टर दी x, तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या गिवन होगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट गिवन है कि हमारे पास है h(x) = 40 - 10x²। तो आपने जस्ट क्या करना है, x की जगह आपने 1 पुट करेंगे, h(1) = 40 - 10 × 1 का स्केयर, तो h(1) स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 40 - 10, तो हाइट आपके पास 30 मीटर आ गई। अब इसका जो दूसरा पार्ट है स्टूडेंट, उसमें वो कहता है कि आप x की जगह 1.5 रखें, तो तब क्या हाइट होगी। जस्ट आपने x की जगह 1.5 पुट करेंगे, 40 - 10 × 1.5 का स्केयर, तो ये स्टूडेंट आपने कैलकुलेशन करनी है तो आंसर आ जाएगा। और इसका सी पार्ट का स्टूडेंट x = 1.7, सेम आपने x की जगह 1.7 करके इसकी कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट की बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो कहता है व्हाट डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी जब स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड करेगा तो तब इसके ऊपर क्या आएगी। तो h(x) स्टूडेंट हमारे पास गिवन है 40 - 10x²।
यानी जब स्टोन है स्ट्राइक द ग्राउंड करेगा, इन मेन केस की हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका स्टूडेंट सोल्यूशन करेंगे, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट 0 हो जाएगा, 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे 10x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 40 और डिवाइड करने के बाद 40/10 आएगा। बहुत साइड पे स्टूडेंट जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये आप स्टूडेंट 10 1 और 10 4 कर ले, 4 का स्टूडेंट अंडर रूट लेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पैदा होता है कि x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2। आपने x इज इक्वल टू -2 नॉट एग्जिस्ट लिखना है, नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज हाइट नेवर नेगेटिव, हाइट नेवर नेगेटिव आएगी। अगर स्टूडेंट मैं दूसरी बात करता हूँ x इज इक्वल टू 2, तो ये इसका स्टूडेंट सोल्यूशन होगा। ये स्टूडेंट हमने आज का लेक्चर आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर हमारा समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला है स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।